अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं मुश्ताक अली बाबा। पिछले कई दिनों से रादर कई महीनों से हमें फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं कि दादचक एरिया जो है हलमतपुरा का, जो कि कुपवारा से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ना ही वहाँ पे रोड है, ना पानी है और ना ही बिजली। आज के इस 21वीं सदी में वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। वहाँ पे कोई सहारा नहीं है और आज तक जितने भी दावे उनके साथ किए, तो हमने आज डिसाइड किया है कि IBN न्यूज़ नेटवर्क की टीम मेरे कैमरा पर्सन तारिक लोन स्पॉट पे जाएंगे और देखेंगे क्या रियल सेंस में ऐसा कोई एरिया है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे हो और वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो चलो चलते हैं, लेकिन यकीन तो मुझे यहाँ ही हुआ, अभी मैं स्पॉट पे नहीं पहुँचा, हमें गाड़ी साइड में रखनी पड़ी और यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं रोड की हालत क्या है, जो गाड़ी है वो यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जाएगी। तो चलो चलते हैं। विकास की बात चल रही है, अगरचे डेवलपमेंट की बात चल रही है, अगरचे एब्रोगेशन के बाद दावे किए गए थे कि कश्मीर जो है ये जन्नत बन जाएगी, लेकिन जब हम डेवलपमेंट स्ट्रक्चर देखते हैं कश्मीर का और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का, तो उससे लगता है कि यहाँ पे विकास जो था, जो नया कश्मीर का ख्वाब था, वो ख्वाब जो है शायद अधूरा ही रहेगा और शायद शर्मिंदा ताबीर वो ख्वाब नहीं हो जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन टाउन कुपवारा से 5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा दादचक हलमतपुरा का एक गांव है। तो पहली बात यह है कि मुझे पैदल आना पड़ा, 2 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया और तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो यहाँ मकामी लोग हैं वो किस कदर की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब यहाँ बीमार होता है कोई, तो उस बीमार को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इन लोगों को कौन सी हिकमत अमली लानी पड़ती है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर रोड की बात करें वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, ठेकेदार साहिबान जो थे लोग उन्होंने बिल निकाली है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे काम जीरो हुआ है। और अगर हम जो दूसरी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पानी की, तो इन लोगों को पानी बिल्कुल नहीं है। ये पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ एक चश्मा है यानी रिजर्वर है, लेकिन ये PHE के लिए शेम है कि इन लोगों के लिए आज तक कोई रिजर्वर नहीं बनाया गया, आज तक कोई टैंकी नहीं बनाई गई। और इसी वजह से ये लोग, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पाइप्स लगाई है और इन पाइप्स में बहुत ज्यादा गंदगी जाती है। यहाँ कोई भी आ सकता है, इस पानी में कोई कुछ भी मिला सकता है और ये लोग जो है, ये पूरा गांव, ये पूरी बस्ती जो है ये बीमार पड़ सकती है। ये पानी की हालत देखिए, यानी यहाँ पे इस चश्मे से इन्होंने डायरेक्ट पाइप्स लगाए हैं और इन्हीं पाइप्स ये खुद लाए हैं इन्होंने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, किसी इदारे ने नहीं दिए हैं, ये पाइप्स इन्होंने खुद खरीदे हैं और ये पानी जो है घरों तक। You can see it by yourself, the condition. I mean, what could be more shameful for the department or the system in particular? We have been, these are frugal means by which we are getting our drinking water. I mean, the basic necessity of life, where life is impossible without water. In 21st century, where people, the government, the central government in particular, have been making so much big decisions about Jammu and Kashmir in particular, and the district administration of Kupwara will be the only district in the whole of globe where people still are suffering for the basic necessities of their life. And apart from that, we are at a distance of 5 kilometers from the district headquarters, and look at the condition. You have seen these are frugal means. I mean, how is this going to subside or satisfy the people, their local demands of water, which is a basic necessity? It's a nexus actually. We will have to understand this. I mean, putting the blame on a particular person is not going to work out. It's a nexus between the system and the contractors who are here at ground zero. The contractor decides, and then they take into confidence the people who are at the helm of affairs. I mean, it's a shame. What for do we have a chief engineer? What the hell he is doing? The chief engineer of PHE, I am just asking him, what is he doing at his office? If he cannot see this misery of the people, his standing in the office stands for nothing.
he withdraws his salary from the money that is being paid by the local population as tax, interest. What are they interested in? They are interested in the contractor who pays a certain share to them. That's what they are interested in. I mean, the local administration is good for nothing. ये शर्म की बात है कि यहाँ मैं आपको मनाजिर में दिखाना चाहूँगा कि किस कदर पब्लिक खजाने को, गवर्नमेंट के खजाने को लूटा गया है। ये यहाँ पे एक टैंकी बनाई गई है आज से पहले। इस स्कीम दादचक वाटर स्कीम जो है ये शुरू हुई थी आज से पहले 10 साल, लेकिन एक टैंकी जो है वो बनाई गई, उसको डिसमेंटल किया गया। ठीक है, अब क्यों डिसमेंटल किया गया ये पता ही नहीं चलता है। अच्छा, जो अमाउंट जाया हुआ अब वो कौन देगा? उसके बाद अगर वो डिसमेंटल हुई है वो टैंकी, उसके बाद ये बनाया गया। आज इसको 4 साल हो गए हैं, दिस टैंक इज कंप्लीटेड। लेकिन खुदारा बताइए, यहाँ पे खजाना भी है, यहाँ पे जो सोर्स है वो भी है। दूर दराज एक इलाके से यहाँ एक सोर्स पानी का आता है, वहाँ पे जो पानी की मिकदार है, जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। लेकिन इस टैंक में आज तक पानी नहीं डाला गया। बिल जो है वो निकाली गई, अमाउंट जो है वो स्पेंड किया गया। सरकारी खजाने से जो माल है वो ठेकेदार साहब ने निकाला है। और उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कभी गवारा नहीं किया कि इस चीज़ की तहकीक की जाए कि अगर यहाँ टैंकी बनाई गई है, आज तक इस टैंकी को फंक्शनल क्यों नहीं बनाया गया है? क्यों यहाँ के मकामी लोगों को, चक के लोगों को यहाँ पे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये इस वक्त ये लोग इतने परेशान है, साइकोलॉजिकल टेंशन है, क्योंकि जब अगर जो बड़े हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर एक दिन उनके घर में पानी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? अगर बिजली नहीं होगी, अगर रोड नहीं होगा, तो ज़रा सोचिए इन लोगों का, ये लोग किस कदर यहाँ मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस टैंकी को क्या विजिलेंस की टीम यहाँ क्यों नहीं आई? जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ क्यों नहीं आया? अगर ये ठेकेदार साहब ने बिल भी निकाली होगी, लेकिन आज तक इस वाटर टैंक में पानी जमा क्यों नहीं हुआ? तो शर्मनाक बात है। हमने एक ही चीज़ आज इस इलाके में देखा, इस दादचक इलाके में देखा। अगरचे मेन टाउन कुपवारा से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, न यहाँ पानी है, न यहाँ बिजली है, और इसके साथ साथ न यहाँ पे रोड है। रोड कनेक्टिविटी फ्लॉपड हियर, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये लोग जो है ये मुश्किलात की ज़िंदगी जो है ये गुजार रहे हैं। चलो इसके बारे में कि इस प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया, आज तक इसमें पानी क्यों नहीं डाला गया है, तो ये नाम फरमान अली खान कर आ ये टैंकी बनाने यह 2005 मज बनाने तन पे बन साइड टैंकी सह कर डिसमिल्टर तम पे बनो कि नो टैंकी ये मज आनो 2005 पे जहां आब ये जमा कर ये टैंकी मज सारी गंदगी शटरिंग लगित ये वन तक कहाँ पोस मज सारी ड्रा बैलेंस कहें आब खतर तरसान लफ्ज आब चन खतर कुन आए हमेशा दरगुजर कर ये सोन फरियाद बोज कंस तो ये कष्ट कर आब खतर तो गवर्नमेंट कर अपील कि तुम करो सोन ये आब हाल रोड हाल मगर गया प्रॉब्लम बीमार गसान वगैरह हिसाब किताब पे चार पाई पे तुलन रोड कह बेनिफिट यह आए बिजनेस खतर अत सारी ड्रा कर गई फिर सरकार नश DC सबस नश बाकी डिपार्टमेंटन नश हमेशा दरगुजर कर सोन फरियाद बोज कंस इलेक्शन दौरान मज सारी सामने इलेक्शन गो खत्म तम पे पुरसान कर ये तो आब खतर तो रोड खतर बढ़िया परेशान हाल। 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल दौर है, डिजिटल ज़माना है। पानी की हालत आपने देखी, चश्मे की हालत आपने देखी, पाइप्स की हालत आपने देखी, और बिजली की हालत भी आपने देखी कि किस कदर यहाँ पे अभी भी जो लकड़ी के खंबे हैं उन पे जो सफ़ेद के दरख्त है, जो अखरोट के दरख्त है और जो देवदार के दरख्त है, उन पे किस कदर जो वायर है लटकी है। अब हम आपको मनाजिर जो है वो रोड के दिखाना चाहेंगे। ये रोड देखिए आप, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो रोड दिख रहा है, हालांकि रोड नहीं है, ये इंडियन आर्मी ने निकाला है। उसके बाद इन लोगों ने खुद इसको थोड़ा बहुत डेवलप किया, लेकिन आज तक इन लोगों के लिए जो कि मेन हलवतपुरा से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, इस ज़माने में इन लोगों को अगर बच्चों की बात करें पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से हिली एरिया है, यहाँ से जंगलात भी बहुत सारे हैं, गहरा एरिया है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे कि कोई भी जानवर जो है वो किसी भी बच्चे के साथ हादसा कर सकता है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें
कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर हो, किसी मकान की, किसी दुकान का कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या किसी और चीज़ का, वो इनको आज भी कंधों से उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे बीमार कोई होता है तो उस बीमार को हलमतपोरा तक ले जाने के लिए इनके पास कोई सहारा नहीं है, यहाँ कोई सर्विस नहीं है, बल्कि कंधों से इनको उठाना पड़ता है। कोई कोविड पेशेंट हो तो मुझे नहीं लग रहा है वो दम तोड़ यहाँ ही बैठेगा और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाएगा। तो बस हमारा यही मकसद है यहाँ पे कि आज इस दौर में मनरेगा के तहत बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का मानना है कि जो मेन शेयर होता है वो सरपंच साहब और जो बाकी वार्ड मेंबर्स है वो हलमतपुरा के लिए लेते हैं, और ये जो दादचक यहाँ एरिया है, ये पस्ता इलाका है, शरीफ है, इनकी फरियाद आज तक कोई नहीं सुन रहा है। रोड की हालत आप देखिए, ये रोड मैं इसको नहीं कहूंगा, ये देख सकते हैं आप किस कदर खस्ता है। अब मजीद क्या हुआ इन लोगों के साथ, इतनी सुतीली माँ का सलूक इनके साथ क्यों, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन अल्लाह खान, मैं यहाँ दादचक राष्ट्र का सुकूनत पजीर हूँ। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी फरियाद आपने सुनी और आपने यहाँ तकलीफ़ बर्दाश्त किया है, और हमें भी आपकी वसातत से हुकाम बाला से अपनी दाद रसी करने का मौका मिला है, जिसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं यहाँ के अवाम। तो जहाँ तक हमारी बुनियादी सहूलियत का जो मामला है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों का आज लाजमी होना है: रोड, पानी और बिजली। जहाँ तक रोड का ताल्लुक़ है, 2004 से इस रोड का हम प्रोसेस कर रहे हैं। हलशरी में हमने इसको बनाया, आर्मी का ने थोड़ा बहुत इसको किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और ठेकेदारों ने एक मिली भगत करके इसको सबसे पहले 1,44,00,000 रुपया निकाला। जब हमें पता चला है कि इस रोड पर इन लोगों ने पैसा निकाला है, हम हुकाम बाला के पास गए, डीसी के पास चक्कर रसी सुनाई, इसको FIR भी लॉन्च हुआ, उन्होंने FIR लॉन्च किया। उसके लिए भी हमें 2-4 साल उन्होंने अपने पीछे पीछे चलाया। श्रीनगर जाना पड़ता था, डोनेशन किया, 4-4, 5-500 रुपये हम डोनेशन करके फिर हमें तारीख पर जाना पड़ता था। गुजार रहे हैं। आप देख रहे हैं जो हमारी हायर सेकेंडरी है यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर हैं, और हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल बेबसी की हालत में हैं, वो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर उनका ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती तो वो भी स्कूल जाते, वो भी अपनी पढ़ाई करते, लेकिन ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से उनकी पढ़ाई भी मुतासिर होती है। और आजकल जो कोविड का मसला चल रहा है, इस सूरत में अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई मामला हो जाए, नामुमकिन है कि वो टाइम पर किसी हस्पताल में उसका कोई ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो हमारी ज़रूरियात हैं, बिजली का निज़ाम, रोड का निज़ाम, पानी का, उस वक़्त हमारा अल्लाह ही जानता है कि हमारे साथ कौन सा सुलूक। और एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात ही नहीं है, वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते। अगर हम डीसी के पास जाएंगे या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, वो हमें शायद इंसान नहीं समझ, वो तो हमें हमारी बात की तरफ ही गौर नहीं कर। अब खुदारा हमारे ऊपर तरस खाएं, इन बच्चों के ऊपर तरस खाएं, ये नहीं करेंगे। आप खुद देखें यहाँ पर कि यहाँ पर ये लोग जो हिजरत करके चले गए हैं, उनके पास पैसा था, उन्होंने लिया है, लेकिन जो गरीब लोग हैं यहाँ पर वो कहाँ जाएंगे? उनको तो मरना जीना इधर ही है। सन मुतालबा न सड़क, न पावर, तो न त्रेश। वातो हर वोत वारिया फिर DC सोबस निश वो फारूक अब्दुल्लास निश वोतुस बह बजात खुद खुदायस रसूलस नजदीक दियो लेफ्ट यथ रोडस, वोनक हाँ, पत गोर क्या सबला मे रोद मोन घर, 3 फिर दितुन वात दोपन बह कर, मगर सोन कथा बोन आज तमत खुदायस नजदीक कंस। पे यह सरपंच एम वातो सोन मसल अदालतस तान त, मगर अस गई ना कह फुर्सना युस और तुम अति कर कथा बथा यम ये आज तक खियोमुत तुम रजवान तो अस रोजान बे फाके। बह वन शार्टस मज अपील बस अस गोस यह रोड तो बे बिजली तो आब आसन बाशन, तुम करो सोन अपील मंजूर, सन मुतालबह करो तुम मंजूर, हम गसन अस पे गसन ठीक, सन मुतालबह ये अस गस रोड पावर तो आब आसन।